अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरिण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे अर्जुन जी, मैं यमराज की बहन सूर्यनारायण की बेटी, मेरा नाम यमुना। देखो हमारे यहाँ बहन बेटियों को दुहिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? ये बहन बेटियां अपने मायके की संपत्ति का हर समय दोहन करती रहती हैं। जब शादी होती है तो दहेज के रूप में दोहन करती हैं। जब शादी होके घर जाती हैं तो जब बच्चा होता है तो छोछक के रूप में वो दोहन करती हैं। जब कोई त्योहार आता है तो मिठाई के डब्बे, कपड़े के थान, पता नहीं क्या क्या माल, जो मायके की संपत्ति का हर समय दोहन करे, उसका नाम है दुहिता। ठीक है? अरे ये अर्थ नहीं है, ये तो मैं देख रहा हूं कि भूगोल वाले क्या कहते हैं, जरा इसका असली अर्थ सुनो जरा। दुहिता रहती हैं अपने घर में। अच्छा, आप लोग रहती घर में हो या ससुराल में? ससुराल में? अरे राम राम, मैंने तो पिछले बार बताया भी था। देखो, माताओं का कोई ससुराल नहीं होता, पुरुषों का ससुराल होता है। माताओं का या तो मायका होता है या घर होता है। यदि तुम ससुराल कहोगी तो कभी भी मालकिन नहीं बन पाओगी, फिर तो नौकरानी हो। इसलिए कभी भी ये मेरा ससुराल है मत कहो। जिस दिन ससुर के बेटे ने आपको शादी करके उस घर में लेकर के गया ना, उसी दिन से तुमको मालकिन बना कर लेकर के गया। इसलिए वो तुम्हारा घर है। घर वो और ये मायका। यदि तुम्हारा वो ससुराल है और ये मायका है तो तुम्हारा घर कहाँ है? लावारिस हो क्या? हाँ, इसलिए ये मत कहा करो कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं अपने घर जा। अरे छाती ठोक के कहा करो मेरा घर है। हाँ? अरे अधिकार है तुम्हारे पास। जब शादी करके ले गए हैं तो वो तुम्हारा घर मालकिन बना कर ले गए हैं भाई, नौकरानी बना कर नहीं। इसलिए छाती ठोक के कह दिया करो ये मेरा घर है और वो मेरा मायका है। कभी भी माताओं का कोई ससुराल नहीं होता, केवल पुरुषों का ससुराल होता है मेरे भाई बहन। इतना बात क्लियर होके जाना। आज के बाद कभी मत कहना कि ससुराल जा रही हूं, अपने घर जा रही हूं। ठीक है? ठीक है कि नहीं? रहती हैं अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए भी अपने घर से दूर रहने वाले माता पिता और भाई के हित के लिए नित्य भगवान से जो प्रार्थना करे, भगवान मेरे माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रखना, मेरे भाई का कारोबार ठीक रखना, उन दोनों में परिवार में प्रेम बनाए रखना। जो अपने घर में रहते हुए अपने माता पिता और भाई इन सब के हित के लिए जो रोज भगवान से प्रार्थना करे, उसका नाम है दुहिता। दूरे हिता, दुहिता। और तीसरा अर्थ, रहती हैं अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए अपने घर वालों की और अपने मायके वालों के हित के लिए रोज नित्य भगवान से जो प्रार्थना करे, परमात्मा मेरे घर वालों की सुरक्षा रखना, मेरे घर वालों की तरक्की रखना, मेरे मायके वालों की सुरक्षा रखना, मेरे मायके वालों की तरक्की करना। और ये बहन बेटियां कभी गंगा स्नान भी करने जाती हैं तो सबसे पहले अपने नाम की डुबकी लगाती हैं, दूसरा डुबकी अपने पति के नाम की डुबकी लगाती हैं, अपने बच्चों के नाम की डुबकी लगाती हैं, और चौथे नंबर पर अपने माँ बाप के नाम की डुबकी लगाती हैं, अपने भाई के नाम की डुबकी लगाती हैं, उसके बाद अपने घर वालों की डुबकी लगाती हैं। जो अपना और अपने मायके वालों की, अपने घर वालों की और अपने मायके वालों की दोनों तरफ के हित के लिए जो नित्य परमात्मा को प्रार्थना करे, उसका नाम है दुहिता। देखो, ये बहन बेटियां ऐसे नहीं है, ये दो दो कुलों को पवित्र करती हैं। जब बेटी पैदा होती है तो एक कुल नहीं, दो दो कुल तरता है मेरे भाई बहन। बेटा पैदा होता है तो केवल एक कुल तरता है। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। हमने किसी के मुख से सुना है, देखो जब बेटा घर में पैदा होता है ना, तो एक भाग जब
जगते हैं तो घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन जब सौभाग्य जगते हैं, एक सौभाग्य जब जगते हैं तो घर में बेटी पैदा होती है मेरे भाई बहन। इसलिए बेटी को सौभाग्यवती कहा जाता है। हाँ, बेटे को सौभाग्यवान नहीं कहा जाता, बेटी को ही सौभाग्यवती कहा जाता है, क्योंकि बेटियां सौ भाग लेकर आती हैं। ये बेटियां किसी का कोई नहीं खाती भाई, अपना भाग्य लेकर आती हैं और अपना भाग ही खाती हैं। आप लोगों ने कई बेटियों के घर देखे होंगे जो बहुत गरीब घर की बेटी बहुत अमीर में पड़ जाती है, और कभी कभी अपने भाग्य में यदि अमीरी लिखा के नहीं ले आई है तो जब जाती है तो गरीब घर में भी चली जाती है। केवल अपना भाग लेकर आती है और अपना भाग ही खाती है मेरे भाई बहन, किसी का भाग नहीं खाती वो। हाँ, इसलिए हर घर में बेटी पैदा होनी ही चाहिए मेरे भाई बहन। बेटी के बिना घर सुना सुना होता है, और जिस घर में बेटियां नहीं होती ना, वो घर में किसी प्रकार का प्रेम का भावना भी नहीं होता और बहुत सुना हो जाता है। बेटियों के बिना घर रौनक नहीं हो सकती, इसलिए हर घर में बेटियां हों। और बेटी का महत्व है भाई। और किसी के बसे हुए परिवार को कभी भी कोई तोड़ने का प्रयास न करे। आजकल अपने माता पिता ही बेटे और बेटियों के दुश्मन हो गए। हाँ, बेटी इतनी सी बात हो जाती है तुरंत माँ कह देती है बेटी कोई बात नहीं, छोड़ के चलिए। नहीं मेरे भाई बहन, छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन छूटे हुए जो घर होते हैं उसको दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। और बात क्या है? कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। आजकल फोन है 24 घंटे। पति ने कह दिया आज तूने नमक ज्यादा डाल दिए, थोड़ी कर्रे शब्द में कह दी, तुरंत बेटी का फोन आता है कोई बात नहीं बेटा, छोड़ यार, ऐसे पति नहीं चाहिए, छोड़ दे। नहीं मेरे भाई बहन, कभी बेटी माँ को शिकायत करे कि माँ ये हमारे ऐसे ऐसे करते हैं, तो तुरंत बेटी को समझाओ नहीं बेटा ऐसे ही होता है, हमको भी कितना सहने करने पड़ते थे बेटा, सहन करना पड़ता है, परिवार में रहना है तो कुछ सहो। बेटियों को समझाओ। यदि बेटा शिकायत करे बहू की, माँ तुम्हारी ये जो हमारी पत्नी जो बहू है, आपकी बहू ये करती है, तो अपने बेटे को समझाओ। हमारे यहाँ उल्टा होता है, बेटी जब शिकायत करती है तो हम दामाद को समझाने जाते हैं, और बेटा जब बहू के विषय में शिकायत करता है तो हम बहू को चिल्लाने लगते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, बेटा यदि बहू के विषय में आपको शिकायत करे तो माँ बाप बेटे को समझाएं, नहीं बेटा वो नई है, अभी कुछ दिन में सीख जाएगी, अरे कुछ दिन प्रतीक्षा कर, धीरे धीरे सीख जाएगी, उसको धीरे धीरे सिखाएंगे, कोई बात नहीं, मैं भी समझाऊंगी, तू भी धीरे धीरे समझाना। बेटे को इस प्रकार समझाओ। हम लोग गलती करते हैं, गलती मत करो मेरे भाई बहन। जब बेटा बेटी की, बेटा बहू की, और बेटी और दामाद की जब परिवार टूटती है ना, सबसे ज्यादा कष्ट जो होता है वो माँ और बाप को होता है, इसलिए वो कष्ट तुमको ही भोगना है। इसलिए अपनी बेटी और अपना बेटा दोनों को समझाओ। कभी बहू को मत समझाइए, कभी दामाद को मत समझाइए, फिर आपका बेटा बहू का घर बिल्कुल नहीं टूटेगा मेरे भाई बहन। बेटा और बेटी का घर यथावत रह जाएगा। मेरा हाथ जोड़कर विनती है, किसी के परिवार को तोड़ने के लिए कौवे का काम मत करो मेरे भाई बहन। जो परिवार को तोड़ने में सहायक बनता है, झूठ भी बोलना पड़ा है तो झूठ बोलो, लेकिन परिवार को जोड़ने का काम करो। तोड़ने से अगले जन्म में कौवे की योनि में जन्म मिलती है, इसलिए कौवे मत बनो। मैं नहीं चाहता कि आप कौवे बने, कम से कम कथा सुनने वाले लोग तो कौवे ना बने, हमारी इच्छा। इसलिए आज ये परिचय दे रही हैं कालिंदी, अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता।